लेकिन जो आपके लिए इंतजाम करके रखी हुई है सरकार ने, कुछ शब्द हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ये अनपढ़ आदमियों को भी याद रखने पड़ेंगे, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है। उनको क्वारंटाइन तो याद हो गया ना, कोरोना याद हो गया, अच्छा लॉकडाउन याद हो गया, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। तो ऐसे ही एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जहां पूरी तबाही लाई जाती है। तो यानी कि वाटर एज अ बॉम्ब, यानी वाटर एज अ वेपन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में शामिल हो सकता है। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब तबाही लानी होती है। तो इनके पास तबाही लाने के लिए कई सारे वेपन्स हैं। जैसे कहीं पर ये भूकंप ले आएंगे, इन कितनी तीव्रता का लाना है इनको मालूम है, और उससे कितने एरिया को गिराना है ये भी मालूम है। और मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि जो भुज का भूकंप था वो इसी इसी गेम प्लान का हिस्सा था। वो टेस्टिंग थी। वो क्योंकि उस एरिया में कर दिया जाएगा तो वो मतलब पूरे देश से एक्सक्लूडेड एरिया है, तो जो भी होगा किसी ने देखा नहीं ना, भूकंप में त्रासदी आई, वहां पता लग गया, वहां दोबारा तो कोई भूकंप का झटका आपको नजर नहीं आएगा। फिर आपको दिल्ली के नजदीक नजर आएंगे, फिर आपको मुंबई में नजर आएंगे, फिर आपको हिमाचल में आएंगे। यानी सब जगह कितने सिज्मिक पावर का भूकंप उनको लेकर आना है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जा रहे हैं जमीन के नीचे। जमीन के नीचे खोद करके वहां रख दो, टेक्टोनिक प्लेट्स को ही तो हिलाना है। अगर समंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला दिया जाए तो वहां से जो पानी की बीम, जो पानी का जो बहाव आएगा, जो वहां से जो करंट आएगा लगभग 20-20 फीट ऊंचा, वो छोड़ेगा थोड़ी ना, जो रास्ते में होगा सब कुछ ध्वस्त करता जाएगा। पर ये बात हमको तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमको तो कमेंट में लिखने वाले गालियां देते रहेंगे। पर हमें ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता है। हमको तो पता है कि हम सिस्टम के खिलाफ चल रहे हैं, और हमको यह भी पता है कि सिस्टम अपनी सारी एजेंसीज लगाएगा हमको बर्बाद करने की, और हम बर्बाद होने ही निकले हैं।